हेलो प्यारे बच्चों, स्वागत है आपका मेरे चैनल में रीडिंग कॉर्नर 24। बच्चों, आज हम क्लास 9th की हिंदी करेंगे। उसका कबीर की सखियाँ में से प्रश्न उत्तर करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। प्रश्न 1, मानसरोवर से कवि का क्या आशय है? कबीर जी ने योग साधना के अंतर्गत प्रयुक्त सहस्त्रार चक्र के लिए मानसरोवर शब्द का प्रयोग किया है। सहस्त्रार को शून्य शिखर में स्थित अमृत कुंड माना गया है। प्रश्न 2, कवि ने सच्चे प्रेमी की क्या कसौटी बताई है? कबीर जी ने अपनी सखी में विष अमृत को सच्चे प्रेम की कसौटी बताया है। उनके मतानुसार प्रेम संबंधों में विष अमृत का भेद समाप्त हो जाता है। मीरा ने भी इष्ट के प्रति प्रेमाधिक्य में विष को अमृत के समान पी लिया था। प्रश्न 3, तीसरे दोहे में कवि ने किस प्रकार के ज्ञान को महत्व दिया है? कबीर जी की तीसरी साखी में आध्यात्मिक ज्ञान को महत्व दिया गया है। आध्यात्मिक ज्ञान प्राणी को सांसारिक विकारों से मुक्ति दिलाता है। प्रश्न 4, इस संसार में सच्चा संत कौन कहलाता है? इस संसार में निरपेक्ष भाव से जीवन जीने वाला ही सच्चा संत कहलाता है। प्रश्न 5, अंतिम दो दोहों के माध्यम से कबीर ने किस तरह की संकीर्णताओं की ओर संकेत किया है? कबीर जी के अंतिम दो दोहों में ईश्वर के प्रति द्वैत भाव रखने और उच्च कुल में पैदा होकर भी पतित कार्य करने जैसी सामाजिक संकीर्णताओं की ओर संकेत किया है। प्रश्न 6, किसी भी व्यक्ति की पहचान उसके कुल से होती है या उसके कर्मों से? तर्क सहित उत्तर दीजिए। किसी भी व्यक्ति की पहचान उसके कर्मों से होती है, कुल से नहीं। यह तथ्य व्यवहारिक है। समाज में हम सदैव देखते आए हैं कि उच्च कुलीन व्यक्ति यह असामाजिक अथवा अभद्र व्यवहार आचरण करता है तो उसे सम्मानित दृष्टि से नहीं देखा जाता। इसके विपरीत निम्न कुल में पैदा होकर भी अनेक व्यक्ति सम्माननीय पद प्रतिष्ठा पा जाते हैं। उदाहरण के लिए, जयचंद एक क्षत्रिय राजा होते हुए भी आज तक गद्दार के रूप में जाना जाता है, तो दूसरी ओर संत रैदास संत कवि भक्तों की श्रेणी में स्थापित होकर आज तक भी पूजे जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं बच्चों। काव्य सौंदर्य स्पष्ट कीजिए। हस्ती चाहिए ज्ञान को सहज दुलीचा डारी, स्वान रूप संसार है भूकंदे झक मारी। काव्य सौंदर्य, इस साखी में रूपक अलंकार प्रयुक्त हुआ है। कबीर जी ने सद्दुकड़ी भाषा में तद्भव उर्दू फारसी आंचलिक शब्दों का प्रयोग किया गया है। दोहा छंद में कबीर जी ने सात्विक ज्ञान की महत्ता को प्रतिपादित किया है। सांसारिणता में लिप्त मनुष्य को कबीर जी ने कुत्तों की श्रेणी में स्थापित किया है। प्रश्न 8, मनुष्य ईश्वर को कहाँ कहाँ ढूंढता है? कबीर जी के पद के अनुसार मनुष्य ईश्वर को मंदिर मस्जिद काबा कैलाश में ढूंढता फिरता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कबीर ने ईश्वर प्राप्ति के लिए किन प्रचलित विश्वासों का खंडन किया है?
कबीर जी ने ईश्वर प्राप्ति के लिए कर्मकांड, योग तथा वैराग्य संबंधी प्रचलित विश्वासों का खंडन किया है। कबीर ने ईश्वर का सब श्वासों का श्वास में क्यों कहा है? ईश्वर घट घटवासी है, इसलिए उसे सर्वव्यापी माना जाता है। कबीर जी ने उसकी इसी विशेषता के आधार पर श्वासों की श्वास से माना है। प्रश्न 11, कबीर ने ज्ञान के आगमन की तुलना सामान्य हवा से न कर आंधी से क्यों की? कबीरदास जी ने ज्ञान के आगमन की तुलना आंधी से की है। सामान्य हवा में इतनी शक्ति नहीं होती कि वह एकदम सब और सफाई कर दे। तेज आंधी अपने साथ एक झटके में ही सारा कूड़ा कचरा उड़ाकर ले जाती है। प्रश्न 12, ज्ञान की आंधी का भक्त के जीवन पर क्या प्रभाव पड़ता है? ज्ञान की आंधी भक्त की बुद्धि पर पड़े आवरण को हटा डालती है। भक्त निर्मल बुद्धि होकर भक्ति मार्ग में दृढ़ व स्थिर होता है। ज्ञान प्राप्ति उसके सांसारिक जीवन को नई दिशा प्रदान करके भक्ति मार्ग पर आरूढ़ करती है। उसके मन, बुद्धि, आत्मा में ईश्वरीय प्रकाश का विस्तार हो जाता है। प्रश्न 13, भाव स्पष्ट कीजिए। हिति चित्त की दय धुनी, गिरानी मोह बलिंडा टूटा। कबीर जी की साखी की इस पंक्ति का भाव यह है कि ज्ञान की आंधी आने से मन पर भ्रम रूपी पड़ा हुआ छप्पर उड़कर दूर जा गिरा है, अर्थात उसका मन भ्रम से मुक्त हो गया है। आंधी पीछे जो जल भूटा, प्रेम हरिजन भीना। कबीर जी की साखी की इस पंक्ति का भाव यह है कि ज्ञान रूपी आंधी के पश्चात सच्चे आनंद की वर्षा में हरि भक्ति अर्थात साधक भीग कर उसमें मग्न हो गया है। तो बच्चों, कैसी लगी आपको ये वीडियो? कमेंट करके ज़रूर बताएं। और अगर आपको वीडियोस पसंद आ रही हैं तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें। नोटिफिकेशन बेल को हिट कर दें ताकि जब भी मेरी वीडियोस आएँ सबसे पहले आपको नोटिफिकेशन मिल जाए और आप वीडियोस को देख सकें। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए टेक केयर एंड गुड बाय।